उपनिषद उपनिषद और चल रहा है। श्री मोतीलाल जी के विज्ञान भाष्य पर जितने वक्तव्य हुए हैं, उन्होंने पूरे भाष्य को और मांडुक्य उपनिषद के प्रमुख प्रतिपाद्य विषय को अपने वक्तव्यों में समाहित कर लिया। कुछ शेष विशिष्ट रूप से जो मैं अपने वक्तव्य में कहना चाहूंगी, क्योंकि चूंकि मैं मूल रूप से विमल जी मैं धर्मशास्त्र की छात्रा हूँ। व्याकरण के संदर्भ में आपने मेरे परिचय में कहा था मेरा उतनी गति नहीं है व्याकरण में, परंतु धर्मशास्त्र की छात्रा रही हूँ, तो जहाँ दार्शनिक विषय भी हो या उपनिषदों में भी जो विषय अध्यात्म का रहा हो, उसमें एक स्वाभाविक एक रुचि मेरी बन जाती है कि मैं उसमें कहीं धर्मशास्त्रीय संदर्भ में भी बात को समझ लूं। तो मांडुक्य उपनिषद के संदर्भ में भी मेरे साथ ऐसा ही रहा। मोतीलाल शास्त्री जी ने जो विज्ञान भाष्य दिया है, उसकी भूमिका में ही जो उन्होंने विवेचना की है इस संदर्भ में, मैं उस पर बहुत अपना बात कहना चाहूंगी। बहुत अधिक मेरे बहुत विद्वानों ने मुझसे पहले बहुत विद्वानों ने बहुत अच्छा कहा है। प्रज्ञानोंकार निरूपण पर ये आधारित उपनिषद है, जहां अध्यक्षरम और अधिमात्रम ओंकार का विवेचन है। अध्यक्षरम को उन्होंने परब्रह्म से निरूपित किया और अधिमात्रम ओंकार को उन्होंने शब्द ब्रह्म के रूप में, यानी इन दो का विवेचन इस मांडुक्य उपनिषद का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। और इस विज्ञान के अपने भूमिका में उन्होंने इस उपनिषद का जो महात्म्य है, इस उपनिषद का जो महत्व है, यद्यपि बहुत छोटा है, अल्पकाय कहा उसको, लेकिन इसका महत्व इससे उन्होंने प्रतिपादित किया कि छोटा होने पर भी शंकराचार्य ने इस उपनिषद पर अपनी विस्तृत भाष्य अपना लिखा। और न केवल शंकराचार्य ने, अपितु उन्हीं के गुरुपद श्री गौड़पादाचार्य ने विस्तृत कारिका भी इस उपनिषद पर लिख दी, और पुनः उस गौड़पाद कारिका पर भी शांकर भाष्य लिखा गया। तो इस आधार पर भी इस उपनिषद का क्या महत्व हो सकता है, या कितना गहन विषय हो सकता है और कितना व्यावहारिक विषय हो सकता है, इसको हम समझ सकते हैं। और मोतीलाल शास्त्री जी ने इसको बहुत महत्व रूप से स्थापित भी किया है। और उन्होंने कहा कि ऋषि ने थोड़े से अक्षरों में सारी आत्मविद्या का निरूपण कर दिया। न केवल आत्मविद्या का, अपितु विश्व का स्वरूप ही हमारे सामने उन्होंने रख दिया। शास्त्री जी के अनुसार उपनिषद के अंतः गहन तत्वों को समझने के लिए उससे पहले बाह्य तात्विक विषयों का ज्ञान अति आवश्यक है। वस्तुतः भूमिका में ये जो मूल विषय उन्होंने उठाया है, इसने मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित किया, और मुझे बड़ा इसको समझ के मैं आज के वर्तमान संदर्भ में, संभवतः ये वर्तमान का विषय नहीं अपितु शाश्वत विषय है और सार्वभौमिक है और सार्वकालिक विषय है, कि जो एक सृष्टि के मूल से उन्होंने प्रश्न के रूप में इसको उठाया और उसी संदर्भ में जो बात कही ज्ञान विज्ञान का समन्वय, इस बात को पूर्व वक्ताओं ने भी प्रस्तुत किया है। उनका जो मानना है कि ज्ञान विज्ञान के बिना अधूरा है और विज्ञान ज्ञान के बिना अधूरा है। दोनों के समन्वय से ही ब्रह्म पूर्ण ज्ञान होता है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान विज्ञान के विज्ञानात्मक है और उनके अनुसार विज्ञान। और अब जब मान लीजिए कि ब्रह्म यदि ज्ञान विज्ञानात्मक है, तो ज्ञान की बात तो संभवतः हम समझते हैं, लेकिन विज्ञान तत्व क्या है उसको समझने के लिए ये शास्त्री जी ने जो व्याख्या दी है, ये बहुत सुंदर मुझे लगी। सबसे पहले उन्होंने उसको परिभाषित करते हुए कहा कि विज्ञान आनंद प्रधान है। इसको अगर आज की भाषा में, जो आज का जो प्रचलन है बातचीत का और आम भाषा में भी और सामान्यतः विद्वत गोष्ठियों में भी इसका होता है कि एक एनलाइटनमेंट होना, एक ब्लिसफुल स्टेट होना मनुष्य के जीवन में, या जिसको हम इससे भी अधिक सरल भाषा में हमें समझने का प्रयास करें तो एक पीस ऑफ माइंड होना, जहां आंतरिक शांति है, उसको विज्ञान के आनंद प्रधान का, यानी विज्ञान वही है जो आनंद प्रधान है और मुक्ति का मुख्य कारण उसको माना। परंतु विज्ञान केवल मात्र आनंद नहीं कह दिया, अपितु उसको कहा कि सृष्टि मार्ग जो है वो संचर है। जो शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया मैं उसी को लेती हूं, और मुक्ति का मार्ग प्रतिसंचर है, ऐसा करके उन्होंने एक पंक्ति में अपनी व्याख्या दी। और संचर को विज्ञान मार्ग कहा और प्रतिसंचर को ज्ञान मार्ग।
अब आगे दो वेद वाक्यों का आधार लेकर उन्होंने विज्ञान और ज्ञान अर्थात संचर मार्ग और प्रतिसंचर मार्ग अर्थात सृष्टि मार्ग और मुक्ति मार्ग को समझाया। वे दो वेद वाक्य हैं, ब्रह्मैविदं सर्वम खल्विदं ब्रह्म। ये दो वाक्य लिए। ब्रह्मैविदं सर्वम, यह सृष्टि रूप विज्ञान मार्ग है, यानी ये समस्त प्रपंच जिसको हम कहते हैं, जिसको समस्त जगत कहते हैं, जिसको सारा लोक व्यवहार हम कहते हैं, या जिसको वेदांत में व्यावहारिक सत्ता कहा गया है। क्योंकि यहां केंद्र में जो शब्द है वो है सर्वम। ब्रह्म उसके साथ जुड़ा हुआ सहयोगी शब्द है, परंतु मुख्य शब्द है सर्वम, जो प्रपंच जगत की ओर संकेत करता है। और दूसरे वेद वाक्य में कहा खल्विदं ब्रह्म, ये ब्रह्म ही है, यहां मुख्य बिंदु ब्रह्म है और इदम उसका सहायक शब्द है। तो जहां मुख्य बिंदु, जहां मेरा मुख्य लक्ष्य सर्वम होता है, ये संसार जो होता है वह विज्ञान का विषय है, वह विज्ञान है। और जहां बिंदु ब्रह्म बन जाता है वह ज्ञान का विषय बन जाता है, वह ज्ञान है। एक से अनेक की ओर जाना वह विज्ञान है, सृष्टि है, और अनेक से एक की ओर जाना वह ज्ञान है, मुक्ति है। मैं जहां तक समझ पाई वो ये कि जो विज्ञान को उन्होंने परिभाषित करने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया, वह यह कि जो संसार है, जिसको वेदांत में व्यावहारिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता के रूप में निरूपित किया गया है, तो वो व्यावहारिक सत्ता ही विज्ञान है, उसके विषय में जानना ही विज्ञान है। उसको जाने बिना ज्ञान पूर्ण नहीं होता। ज्ञान विज्ञान के बिना अधूरा माना गया और विज्ञान के बिना ज्ञान को व्यर्थ कहा मोतीलाल जी ने। दोनों का समन्वय होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान विज्ञानात्मक होता है। और वस्तुतः मैं जहां तक समझी हूं, मांडुक्य उपनिषद में जो सर्वम ओंकार एव पहले मंत्र में कहा, वो यही संदेश देता है। हम ये मोतीलाल जी ने अपनी व्याख्या में इसको बहुत स्पष्ट किया है कि बहुत से भाष्यों के आधार पर बहुत व्याख्याकारों ने ऐसा विवेचन प्रस्तुत कर दिया, और कम से कम उपनिषदों के संदर्भ में, कि ये आत्मज्ञान का रूप है, ये सांसारिक विषयों का विषय नहीं है, ये संसार का विषय नहीं है, अपितु सांसारिक विषयों से इतर एक ऐसा विषय है जिसको समझना है। और ये मुझे मोतीलाल जी की बात कुछ हद तक सही लगी, क्योंकि जब भी जीवन में उपनिषदों की चर्चा हुई या उपनिषदों के विषय में सुना, महान वक्तव्य सुने, परंतु उन सबका निष्कर्ष यही समझ में आया कि ये जितना प्रपंच है इसमें न रहकर अंतिम लक्ष्य, अंतिम वास्तविक तत्व को समझना है, जो कि आत्म तत्व है, ब्रह्म तत्व है, उसको समझना है। परंतु जब तक विज्ञान नहीं जाना, जब तक संसार को नहीं जाना, जगत को नहीं जाना, प्रपंच को नहीं जाना, तब तक ज्ञान समझ में नहीं आता। ये भारतीय परंपरा का एक बहुत सुंदर समन्वय उन्होंने यहाँ बताया कि ये भारतीय परंपरा ऐसा नहीं था कि केवल आध्यात्मिक प्रगति की बात कर रही थी भारतीय परंपरा, बल्कि भारतीय चिंतन में विज्ञान के साथ साथ ज्ञान को समन्वित किया गया। और यही उन्होंने इस तरह से इस और ध्यान भी बड़ा अच्छे से आकर्षित किया उन्होंने, और इस बात का उन्होंने एक तरह से उल्हाना भी दिया है कि भारतीयों ने भी भारतीय परंपरा को उतना सम्मान नहीं दिया, उन्होंने विज्ञान का तिरस्कार किया और पाश्चात्य शब्द का प्रयोग किया। यद्यपि मैं उस पाश्चात्य शब्द से पूर्णतया सहमत नहीं होती हूँ कि पाश्चात्य जगत ने जो भोग संस्कृति यानी केवल मात्र संसार की चर्चा की, जगत के चिंतन को प्रस्तुत किया, वह भी अधूरा माना। और मोतीलाल जी ने ये कहा कि पाश्चात्यों ने जो इतना बड़ी भूल नहीं की है जितनी बड़ी भूल भारतीयों ने की है। यद्यपि उन्होंने पाश्चात्य शब्द कहा, यही बात उन्होंने स्पष्ट की, लेकिन जो भोग संस्कृति को
को केवल मुख्य लक्ष्य जीवन का मानना या संसार को ही, संसार के प्रपंच को ही मुख्य लक्ष्य जीवन का मान लेना, ये पाश्चात्यों ने भूल की है। परंतु भारतीयों ने तो ये भी भूल की है कि उन्होंने इस प्रपंच को, इस जगत को बहुत निंदा का विषय सा बना दिया। ये बहुत से विद्वानों ने इसको बहुत निंदित विषय बना दिया कि ये संसार जो है, प्रपंच जो है, वो हमारा लक्ष्य, तो हमारा आत्म ब्रह्म ज्ञान ही रहना चाहिए। मैं अपनी अनुभूति से कहती हूँ कि ये मैं अब स्वयं ही इस बहुत से प्रश्नों से मैं जूझती रहती हूँ कि यदि व्यावहारिक सत्ता में हम आज उपस्थित हैं, जब जीवन में है, तो इससे कैसे छूट सकते हैं। बहुत प्रयास करने पे भी नहीं छूटा जाता। और संभवतः मैंने तो बहुत बार ऐसा देखा कि किसी में बहुत ही विरले व्यक्ति को देखा होगा जो इस प्रपंच में नहीं है। तो वो बुरी बात नहीं। मोतीलाल जी ने इसी बात को स्थापित किया कि ये आवश्यक है, ज्ञान को पूर्णतया प्राप्त करने का माध्यम ज्ञान, उसके बिना ज्ञान प्राप्त हो ही नहीं सकता। ज्ञान को प्रधान न मानकर ज्ञान को अंतिम लक्ष्य यदि माना जाए, तो उसका कारण यानी उस लक्ष्य तक पहुंचाने वाला जो साधन होगा, उसको विज्ञान माना उन्होंने। यानी इस पूरी सृष्टि को समझने के पश्चात ही उस परब्रह्म को समझा जा सकता है। और उसी संदर्भ में उन्होंने भी कहा कि जो केवल मात्र ज्ञान की उपासना, विज्ञान की उपासना करते हैं, उसके संदर्भ में उन्होंने पाश्चात्य लोगों की को संदर्भ में लिया। वे भी आत्मज्ञान का जो तिरस्कार करते हैं, ये आज के संदर्भ में हम समझ सकते हैं कि किसी से भी अगर हम इसकी चर्चा करना चाहें, विद्वानों के बीच में तो नहीं, लेकिन सामान्य लोगों के बीच में चर्चा करें, तो जो चर्चा कर रहा होता है वो उपहास का विषय बन जाता है। तो इन दोनों का, कोरा ज्ञान और कोरा विज्ञान, उन्होंने पूर्णतया नकारा है शास्त्री जी ने। उनका मत है कि दोनों की समष्टि कल्याण का कारण बनती है। और इस संदर्भ में जैसा कि डॉक्टर सतीश जी ने भी उद्धृत किया, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः, ऐसा गीता में कहा गया। क्यों कहा कि ये सविज्ञान? अगर अर्जुन को जो संदर्भ था गीता कहने का, तो वो पूर्ण ही नहीं होता, केवल ज्ञान दे देते, सविज्ञान समझाना तो उसको आवश्यक था। और अशेषतः, जो ये अशेषतः शब्द गीता का ये पद उद्धृत करते हुए मोतीलाल जी ने इसको लिया। अशेषतः कहना कोई विषय ऐसा रहना नहीं चाहिए कि जो विज्ञान यानी संसार का, सृष्टि का कोई विषय ना रह जाए और ना ही ज्ञान का कोई विषय रह जाए। इस संदर्भ में मुझे लगता है कि जो धर्मशास्त्रीय परंपरा में पुरुषार्थ चतुष्टय की संकल्पना है, ये इसी संदेश को पर आधारित निर्भर करती है। ये पुरुषार्थ चतुष्टय के माध्यम से जो आचार्यों ने हमें समझाया कि जो संतुलन लाया जा सकता है या पूर्णता को प्राप्त किया जा सकता है, धर्म अर्थ काम और फिर मोक्ष, तो संभवतः यही संदेश मोतीलाल जी ने भी देना चाहा है। कुछ और मुख्य बिंदुओं पर मैं अपने मत को रखना चाहूंगी, अपनी समझ को मैं रखूंगी। सोयम आत्मा चतुष्पाद क्षमा कीजिएगा। शास्त्री जी ने आत्मा के 4 चरणों की व्याख्या की। निर्विशेष, परात्पर, प्रविष्टात्मा और प्रविष्ट क्रम। निर्विशेष को रसरूप कहा, परात्पर को सर्वबल कहा, प्रविष्टात्मा को ईश्वर कहा और प्रविष्ट ब्रह्म को जगत कहा। इसमें जो निर्विशेष और परात्पर हैं, उनको निर्धर्मक कहते हुए उन्होंने कहा कि ये शास्त्र अनधिकृत है, इसकी विवेचना तो शास्त्र भी नहीं कर सकते, इसका तो विवेचन संभव है ही नहीं। जो शास्त्र का विषय बन सकता है, जो शास्त्र के अधिकार में आ सकता है, वो है प्रविष्टात्मा ईश्वर और प्रविष्ट ब्रह्म जगत, वो सर्वधर्मोपपन्न है। इसके बाद शास्त्री जी ने इस बात की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है कि उपनिषद का प्रयोजन विश्व से आत्मा की ओर ले जाना है। विश्व के अंदर रहते हुए ही आत्मा में जाया जा सकता है, ऐसा उन्होंने कहा। और सभी उपनिषद विशिष्ट उपक्रमों के माध्यम से ये कार्य करते हैं। हर उपनिषद का अपना एक विशिष्ट विधान है, जिसको हम अगर मैं सामान्य भाषा में ये कहूं तो स्टाइल है। एवरी उपनिषद हैज अ डिफरेंट स्टाइल।
तो मांडुक्य उपनिषद का जो एक उपक्रम है वो भोक्तात्मा को उपक्रम मानकर उसे अमृतात्मा तक ले जाने का है। अगर ये क्रम है तो शास्त्री जी के अनुसार सारा प्रपंच इस उपनिषद में समाया हुआ है, और इसीलिए इन्होंने इस मांडुक्य उपनिषद को सर्वोपनिषद की संज्ञा दी। अक्षर शब्द की व्याख्या करते हुए शास्त्री जी ने षोडशी पुरुष का नाम ही अमृतात्मा माना, और उनके अनुसार मध्य पतित अक्षर, और ये संभवतः अ उ म जो ओम की व्याख्या आगी हुई है उसमें मध्य पतित अक्षर अर्थात उ को ही अमृतात्मा मान लिया है। उन्होंने कहा कि अक्षर से षोडशी प्रजापति अभिप्रेत है, ओम रूप अक्षर से आत्मा और विश्व दोनों का ग्रहण होता है। देखिए, बात मुझे जहां तक लगता है कि मांडुक्य उपनिषद का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय है ही यही विश्व और आत्मा का ज्ञान। विश्व अंग है, तत् प्रविष्ट आत्मा अंगी है। अंग त्रिकाल है, भूत भवत भविष्य, और यही गीता के माध्यम से भी व्यक्त हुआ है कि जो अव्यक्त था, जो व्यक्त है और पुनः अव्यक्त हो जाएगा। यानी तीनों कालों का है, अव्यक्त, व्यक्त और अव्यक्त है। ये तीनों काल मर्त्य है, तीनों का आधार वह तुरीय है जो कि त्रिकालातीत है। वही क्षर रूप से विश्व बनकर अक्षर रूप से उसमें प्रविष्ट होकर उसका आत्मा बन जाता है। यही विश्व है, इसी को जानना है, और उस तुरीय को जानने का जो माध्यम है वह विज्ञान अर्थात विश्व है। मैं इस संदर्भ में, यद्यपि संभवतः अनुचित ना हो जाए, परंतु पुरातन एक बहुत सिनेमा का एक पंक्ति थी, उसमें कहा गया था कि संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे, अपमान रचयिता का होगा, रचना को अगर ठुकराओगे। तो ये संभवतः ये संदेश उन लोगों के लिए है जो विश्व को बहुत निंदित संदर्भ में देखते हैं। इसके बाद जो चतुष्पाद शब्द है उसकी भी संदर्भ में जो उन्होंने कहा कि ये पूरा विश्व त्रिपाद है और आत्मा एक पाद है। यानी पूर्णता को फिर से देखिए कि विश्व और आत्मा के संदर्भ में ही हम समझ सकते हैं। यदि किसी भी मनुष्य को पूर्ण ज्ञान, पूर्ण समझ लेनी है, पूर्ण अनुभूति करनी है, तो वह उसको इसके संदर्भ में ही समझना होगा। अक्षर, इसमें कहा गया कि अव्यय प्रथम पाद है। क्षम्यताम, शास्त्री जी ने पुनः आत्मा को भी चतुष्पाद माना है कि आत्मा पहले तो पूरा ये विश्व, पूरा ये जो ओंकार तत्व है, जितना समस्त पूरा प्रपंच है, ये सारा ही चतुष्पाद है, जिसके 3 पैर पूरे विश्व है, और चतुर्थ जो उसका पैर है, जो उसका आधार है, वो आत्मा है। परंतु पुनः आत्मा भी चतुष्पाद है। उन आत्मा के चतुष्पादों की व्याख्या करते उन्होंने अव्यय को प्रथम पाद माना, अक्षर द्वितीय पाद है। ये संभवतः आत्म तत्व के भी बड़े गहन बिंदु हैं जो समझने के लिए हमारे सामने उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। अक्षर द्वितीय पाद है, शेष आत्माक्षर को भी जो 2 रहने हैं उनको उन्होंने उस आत्मा अक्षर को 2 रूपों में विभाजित कर दिया, ब्रह्म और सुब्रह्म। 2 भेदों में विभाजित करके ब्रह्म में स्थिर सृष्टि उन्होंने स्थापित किया कि स्थिर जो सृष्टि होती है वह ब्रह्म है, और सुब्रह्म अस्थन्मा अर्थात अस्थिर सृष्टि है। अब द्वितीय मंत्र में जो द्वितीय मंत्र जो कहा गया है उसको उन्होंने प्रतिसंचर क्रम अर्थात विश्व से ब्रह्म की ओर ले जाने का निरूपक मंत्र माना है। जो 3 से 5 मंत्र इस उपनिषद के हैं, यद्यपि इसकी बहुत गहन यहाँ व्याख्या हो चुकी है, वे जागृत, स्वप्न और सुषुप्ता अवस्था का निरूपण करते हुए उसका वो है। इसका भाष्य, इन मंत्रों पर भाष्य देते हुए उन्होंने वैश्वानर जागृत अवस्था का अधिष्ठाता है ऐसा कहा, तेजस स्वप्नावस्था का अधिष्ठाता है, प्राज्ञ सुषुप्तावस्था का अधिष्ठाता है। मोतीलाल जी के अनुसार यद्यपि ऐसा क्या कि ऐसा है भी और ऐसा नहीं भी है, और अपने इस विरुद्ध धर्म को उन्होंने कठोपनिषद के माध्यम से प्रस्तुत किया, परंतु संभवतः मेरा इसमें आप सभी विद्वान मार्गदर्शन कर पाएंगे, पर मैं इनके विरुद्ध धर्म को सही तरह से समझ नहीं पाई। लेकिन इन्होंने कठोपनिषद को उद्धृत करते हुए कहा कि जो महान विज्ञान एवं प्रज्ञान, इन तीनों की, ये जब तीनों जागृत होते हैं
तो ये जागृत अवस्था है। जब महान विज्ञान की जागृत अवस्था और प्रज्ञान की सुषुप्ति अवस्था होती है तो वह स्वप्नावस्था है। महान विज्ञान जागृत हो और विज्ञान प्रज्ञान सुषुप्त हो तो यह सुषुप्तावस्था है, सुषुप्तावस्था है। और महान जब सुषुप्तावस्था में हो जाता है तो वही मृत्यु है, वही अंत है शरीर का। अब इसकी और आगे व्याख्या करते हुए कहा कि इंद्रियों द्वारा प्रज्ञान मन को देखता है, वो जागृत है। बाह्य विषयों से उपराम होने पर प्रज्ञान अंतर्मुख हो जाता है, परंतु विज्ञान इन्हें देखता है, यही स्वप्नावस्था है। विज्ञान भी महान में लीन हो जाता है तो वह सुषुप्तावस्था है। इस प्रकार से जो अंत में मैं एक बिंदु कहना चाहूंगी, अ उ म, जिसका उच्चारण करने का हम सब प्रयास करते हैं और हम भारतीय ये मानते हैं कि इसमें इसका उच्चारण करने से, इसका पाठ करने से हम वास्तविक एक अंतःकरण में जा सकते हैं, हम अनुभूति का एक अपने अंदर एक अवसर ला सकते हैं। अ को वैश्वानर कहा, उ को तेजस कहा और म को प्राज्ञ उन्होंने कहा। जो एक क्रम वैश्वानर से चले तो भी तेजस बीच में आता है और प्राज्ञ क्रम से चले तो भी तेजस मध्य में ही आता है। उन्होंने कहा कि इसी तेजस को सम्मुख रखकर हमें उपासना करनी है। और इससे पहले भी उन्होंने कहा कि मध्याक्षर जो है वो उसी का ही महात्म्य है और इन तीनों में अपीति को उन्होंने माना है। और इस संदर्भ में उनका अंतिम निष्कर्ष भी मोतीलाल जी ने अंत में भी यही निष्कर्ष दिया कि संपूर्ण मांडुक्य उपनिषद 1 से 11 तक वो विश्व के प्रपंच को निरूपित करते उसका महात्म्य बताते हैं और उसके चतुष्पाद अंतिम 12वें मंत्र में उस पर ब्रह्म का विवेचन किया गया कि वह उसका चतुष्पाद है। तो मेरी समझ में यही है कि ये संभवतः एक बहुत सुंदर समन्वय, बहुत सुंदर संतुलन जीवन में हो सकता है कि विश्व को पूर्णतया समझने के पश्चात हम जब परब्रह्म को समझने का प्रयास करें तो ये हमारी पूरी यात्रा जो है वो पूर्ण होती है।